तनुश्री दत्ता ने हैशटैग मीटू कैंपेन की कुछ इस तरह आंधी चलाई कि वो थमने का नाम ही नहीं ले रही। नाना पाटेकर के ऊपर उन्होंने आरोप लगाए थे कि फिल्म और नोकी के दौरान नाना ने उन्हें गंदी तरीके से छूने की कोशिश की थी और उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। जहां एक तरफ ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ हैशटैग मीटू कैंपेन के तहत कई महिलाएं आगे आईं और उन्होंने बॉलीवुड के कई ऐसे सितारों की काली करतूतों से पर्दा उठाया जिनका नाम सुनकर हर कोई हैरान रह गया था। तो वहीं आपको बता दें कि हाल ही में बॉलीवुड के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी के ऊपर भी एक महिला ने कुछ ऐसे ही आरोप लगाए, दुर्व्यवहार के आरोप लगाए, जिसके बाद से हर कोई दंग रह गया और किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब इसी पर चुप्पी तोड़ते हुए इमरान हाशमी ने हैशटैग मीटू पर अपना गुस्सा जाहिर किया है और आज हम आप सभी को उसी के बारे में बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट सुगंध और आज हम बात करने वाले हैं हैशटैग मीटू के बारे में, इमरान हाशमी के बारे में, उनकी फिल्म चीट इंडिया के बारे में। दरअसल इमरान हाशमी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म चीट इंडिया के प्रमोशन में जुटे हुए हैं और प्रमोशन के दौरान जब मीडिया ने उनसे बातचीत करनी चाहिए, तो जब हैशटैग मीटू के बारे में पूछा तो इमरान हाशमी ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। राजकुमार हिरानी को लेकर उन्होंने बयान दिया है। तो फिर आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है इमरान हाशमी ने हैशटैग मीटू पर और राजकुमार हिरानी पर। बॉलीवुड में सीरियल किसर के नाम से मशहूर इमरान हाशमी इन दिनों अपनी फिल्म चीट इंडिया को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में बने हुए हैं और हाल ही में इमरान हाशमी अपनी फिल्म के प्रमोशन में भी जुटे हुए हैं। जगह जगह जाकर वो अपनी फिल्म को प्रमोट करने में लगे हुए हैं और हाल ही में इमरान हाशमी कार्निवल सिनेमाज दीपक टॉकीज में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने अपनी फिल्म चीट इंडिया को प्रमोट किया और जब इसी दौरान मीडिया ने इमरान हाशमी से हैशटैग मीटू कैंपेन के बारे में पूछा तो उन्होंने काफी खुलकर जवाब भी दिया। ये तो आप सभी जानते हैं कि आशिक बनाए गर्ल तनुश्री दत्ता ने मीटू की आंधी कुछ ऐसी चलाई कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। एक के बाद एक बॉलीवुड के बड़े सितारों की काली करतूतों से पर्दा उठा। नाना पाटेकर इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आते हैं और उसके बाद बड़े बड़े तमाम डायरेक्टर, सिंगर, प्रोड्यूसर, एक्टर, इन सब के ऊपर काफी गंदे आरोप लगाए गए थे। वहीं आपको बता दें कि हाल ही में जो आरोप लगाया गया है मीटू के तहत, वो लगाया गया है एक महिला ने डायरेक्टर राजकुमार हिरानी को लेकर। राजकुमार हिरानी को लेकर महिला ने कहा है कि राजकुमार हिरानी ने उनके साथ काफी लंबे समय तक दुर्व्यवहार किया, लेकिन जब से ये खबर सामने आई हर कोई दंग रह गया। किसी को इस बात पर यकीन हो ही नहीं पा रहा है कि राजकुमार हिरानी किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं। राजकुमार हिरानी की छवि बॉलीवुड में काफी ज्यादा अच्छी है, इसी बात से हर कोई शॉक्ड है कि राजकुमार हिरानी ऐसा नहीं कर सकते। वो महिला झूठ बोल रही है। हालांकि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है ये तो हमें पता नहीं, लेकिन हाल ही में इमरान हाशमी ने मीटू पर अपना गुस्सा जाहिर किया है और राजकुमार हिरानी को लेकर उन्होंने बड़ा खुलासा किया। तो फिर आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है इमरान हाशमी ने इस पूरे मुद्दे पर। But right now, Rajiv Rani has also been accused of something that your director has also been accused of a Me Too movement. What do you want to say about that? A lot of people are coming in support for him. Do you feel that's right, or should we be in support of the victim? Well, right now, like I say, innocent till proven guilty. I can't really speak on the matter till I don't know the details. If the allegations are true, then I mean there has to be some kind of action taken. But we don't know just as yet. This is the thing with the movement. It's a great movement, but there has to be some kind of due process till we jump. We just jump the gun and start making accusations. We understand that the accusations have been made, but there has to be some kind of process where there's some kind of investigation. Let that start off, and then. Who are you in support of? A lot of people are Again, I don't really know the story, but the allegation has cropped up. It does deserve a hearing and some kind of process, due process. So I hope that gets done soon for the girl. Thank you. Side by side, I'm quite sure you're very happy. Your son is also now cancer-free, and Yes. your is also coming up. It's Yeah. a double whammy for you. Yeah. How are you? Very happy. It's been a long journey for the entire family for 5 years.
and just very happy that he is out of the red. And yeah, it's his victory. We've just supported him as a family. And Cheat India now. Cheat India is also releasing. Yeah. But it seems still to be perturbed by the Y that's coming in, right? Yeah. That's. I mean, now we're okay. We've just finished all changing on the communication, and Cheat India. Why Cheat India? People have seen the promo. If they've found it interesting, they'll come to the theatre to see it, and it is a very relevant film to about our education system and the things that are holding it down, and the corruption that's plagued it. आज का वेरी न्यू यार, इतने सारे ये बार ये 10वीं बार गिरा है, तो इट्स बीन वेरी नाइस. Imran, your film also went through a lot of turbulence, but right now Rajiv Rani has also been accused of something that your director has also been accused of a Me Too movement. Yeah. What do you want to say about that? A lot of people are coming in support for him. Do you feel that's right, or should we be in support of the victim? Well, right now, like I say, innocent till proven guilty. I can't really speak on the matter till I don't know the details. If the allegations are true, then I mean there has to be some kind of action taken. But we don't know just as yet. This is the thing with the movement. It's a great movement, but there has to be some kind of due process till we jump. We just jump the gun and start making accusations. We understand that the accusations have been made, but there has to be some kind of process where there's some kind of investigation. Let that start off, and then. Who are you in support of? A lot of people are Again, I don't really know the story, but the allegation has cropped up. It does deserve a hearing and some kind of process, due process. So I hope that gets done soon for the girl. Thank you. अभी आ रहे हेलो मैडम, बाद में मोबाइल छोड़ दे. पहले ऑडी में जा रहे हैं. ऑडी ए दादा प्लीज साइड. साइड वैसे सर यहाँ पे आइए सर. फोटोज कम पीछे पुश कर, उधर दादा थोड़ा सा तिकड़ना कार्निवल जरा भैया. हाँ गौरव अपना फोन है सर. सर सोलो सर सर मैम अरे सर सिक्योरिटी थोड़ा पीछे मारो ना. सोलो सर पीछे पीछे आ जाओ भाई. अरे आराम से सर. सोलो ईशान सर स्टेट. अरे वो पोस्टर लेके आना. पोस्टर इसको खींचो. हाँ इधर पीछे चाहिए ना निशान. आप देख रहे हो सर. यहाँ देखिए मैम सर. यहाँ देखिए प्लीज. निशान आपका हाथ आ रहा है. रेडी. थैंक यू सर. हमारे ईशान पीछे. ईशान भाई तेरा ही फोटो आ रहा है. ईशान तो ले लेना दादा. मैम वेल दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमें दे दीजिए इजाजत. बॉलीवुड से जुड़ी कई और तमाम मजेदार खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल Next 9 न्यूज को.